नमस्कार दोस्तों अगर आप ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को एक अव्वल दर्जे का विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं और अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की मैच जिताने वाली शानदार आक्रामक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आपको दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है पूरे 500 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए। दोस्तों 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज एक बार फिर से दर्शकों की सांसें रोक देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला और जबरदस्त रोमांच से भरा हुआ देखने को मिला। ये महामुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर के मैदान पर खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतते ही बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। भारतीय कप्तान का यह फैसला पूरी तरह से रणनीति से भरा हुआ नजर आया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से उनके 2 धाकड़ और अनुभवी ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। डेवॉन कॉनवे और टिम सैफर्ड के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड को एक तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से नई गेंद के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई अर्शदीप सिंह को, जो पहला ओवर डालने आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस पहले ओवर में स्ट्राइक पर खड़े डेवन कॉनवे ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। कॉनवे ने इस ओवर में अर्शदीप सिंह जैसे खतरनाक और अनुभवी तेज गेंदबाज के खिलाफ एक के बाद एक 3 शानदार चौके और एक दमदार बाउंड्री लगाते हुए पहले ही ओवर से न्यूजीलैंड की टीम के लिए पूरे 18 रन बटोर लिए। पहले ही ओवर में 18 रन लुटने के बाद भारतीय टीम पर दबाव साफ नजर आने लगा था। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर डालने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई। हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की शुरुआत काफी सधी हुई गेंदबाजी से की और पहली 3 गेंदों पर स्ट्राइक पर आए टिम सैफर्ड को पूरी तरह से रन बनाने से रोके रखा। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर टिम सैफर्ड ने एक लेंथ डिलीवरी पर अनोखा और शानदार शॉट खेला, जिसके चलते गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार चली गई और उन्हें एक अहम चौका मिल गया। इस चौके की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने हार्दिक पांड्या के इस ओवर से कुल 7 रन हासिल कर लिए। इसके बाद पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप सिंह को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में भी अर्शदीप सिंह अपनी लय हासिल नहीं कर पाए और इस बार टिम सैफर्ड ने भारतीय गेंदबाज के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। टिम सैफर्ड ने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर एक के बाद एक कर 4 शानदार चौके जड़ दिए और एक ही ओवर में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज के खिलाफ जमकर रन बटोरे। न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की चिंता बढ़ा दी थी और भारतीय टीम के खेमे में साफ तौर पर दबाव नजर आने लगा था। लगातार रन पड़ते देख कप्तान सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए हर्षित राणा को लगाया गया। हर्षित राणा डेवॉन कॉनवे के खिलाफ अब तक काफी सफल गेंदबाज रहे थे और इस मुकाबले में भी उन्होंने अपनी इस कामयाबी को बरकरार रखा। हर्षित राणा ने अपने इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवॉन कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और कॉनवे का कैच हार्दिक पांड्या के हाथों दिलवाकर भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता दिला दी। डेवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 9 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। न्यूजीलैंड की टीम को तेज शुरुआत दिलाने वाली 43 रनों की ओपनिंग साझेदारी के टूटते ही मुकाबले का रुख बदलने लगा। कॉनवे के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र मैदान पर आए, लेकिन हर्षित राणा ने अपने इस शानदार विकेट वाले ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। इसी ओवर से मैच का पूरा मोमेंटम बदल गया और भारतीय टीम ने मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली। लेकिन अब दूसरे छोर से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टी20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाया। कप्तान का साफ मकसद यही था कि न्यूजीलैंड की टीम को एक और झटका दिया जाए और जल्दी से जल्दी एक और विकेट हासिल किया जाए। वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान के भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए अपने इसी ओवर में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे टीम सैफर्ड को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। टीम सैफर्ड इस मुकाबले में 13 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लगातार 2 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल कर रख दिया था। शुरुआती दबाव के बाद अब भारतीय टीम पूरी तरह से मैच में वापस लौट चुकी थी। इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। अब पावर प्ले का आखिरी यानी पारी का 6वां ओवर डालने के लिए हर्षित राणा आए थे, लेकिन इस ओवर में नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने पलटवार करना शुरू कर दिया। हर्षित राणा की दूसरी ही गेंद पर रचिन रविंद्र ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बेहद शानदार और आत्मविश्वास से भरा हुआ छक्का जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक लाजवाब ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका बटोर लिया। यही नहीं, इसी ओवर में रचिन रविंद्र ने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए हर्षित राणा के खिलाफ एक और कमाल का चौका जड़ दिया। एक मेडन ओवर डालने के बाद हर्षित राणा के इस ओवर में अचानक रन बरसने लगे और इस ओवर से कुल 19 रन न्यूजीलैंड की टीम के खाते में चले गए। इसी के साथ पहले 6 ओवरों के बैटिंग पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, वैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमा दी।
कुलदीप यादव ने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ शानदार गेंदबाजी की और ग्लेन फिलिप्स व रचिन रविंद्र की इस जोड़ी को पूरी तरह से बांध कर रख दिया। कुलदीप यादव के इस कसे हुए ओवर से न्यूजीलैंड की टीम केवल 4 ही रन बना सकी। कुलदीप यादव का ये सफल ओवर समाप्त होने के बाद वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार रचिन रविंद्र ने फिर से अपने हाथ खोल दिए और T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ 2 बेहतरीन और जोरदार छक्के जड़ दिए। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को कुल 16 रन मिल गए। इसके बाद एक बार फिर कुलदीप यादव को पारी का 9वां ओवर सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में कुलदीप यादव का सामना सीधे खतरनाक ग्लेन फिलिप्स से हुआ। ग्लेन फिलिप्स ने कुलदीप यादव के खिलाफ इस ओवर में 2 जोरदार चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया और पहली 4 गेंदों में ही 14 रन बटोर लिए। हालांकि इस ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार वापसी करते हुए बाजी मार ली और इस ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप्स को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 13 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स आगे चलकर भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की रफ्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से डैरिल मिचेल मैदान पर आए। वहीं अब पारी का 10वां ओवर डालने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद अभिषेक शर्मा को सौंप दी। लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने इस ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर न्यूजीलैंड के इन दोनों बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया था। अभिषेक शर्मा की सधी हुई गेंदबाजी के चलते रन बनाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर आए डैरिल मिचेल ने अपना अनुभव दिखाया और अभिषेक शर्मा के खिलाफ लगातार 2 बेहद शानदार चौके जड़ दिए। इन 2 चौकों की मदद से न्यूजीलैंड की टीम ने रन गति को थोड़ा तेज किया और पहले 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती को लगाया गया, लेकिन इस ओवर में पूरी तरह से सेट हो चुके रचिन रविंद्र ने एक बार फिर से आक्रमण का रुख अपनाया। वरुण चक्रवर्ती की ऑफ साइड की ओर जा रही गेंद को रचिन रविंद्र ने खींचते हुए सीधे सामने की बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस मुकाबले में रचिन रविंद्र बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। इसके बाद पारी के 12वें ओवर में भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और शिवम दुबे को गेंद थमा दी। शिवम दुबे गेंद लेकर जैसे ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने आए, वैसे ही इस ओवर की दूसरी गेंद पर डैरिल मिचेल ने अपना जलवा दिखाया। डैरिल मिचेल ने शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री के पार भेज दिया और एक बेहतरीन चौका हासिल किया, लेकिन शिवम दुबे ने तुरंत ही इसकी भरपाई कर दी और चौका लगाने वाले डैरिल मिचेल को अपनी चतुर धीमी गेंद पर फंसाते हुए हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। डैरिल मिचेल इस मुकाबले में 11 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। एक और न्यूजीलैंड का विस्फोटक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी का शिकार बन चुका था। भारतीय गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने का मौका नहीं दे रहे थे और लगातार विकेट निकालकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाए हुए थे। डैरिल मिचेल के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए मार्क चैपमैन। शिवम दुबे के सफल और विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर कुलदीप यादव को सौंपी गई। कुलदीप यादव ने पारी के 13वें ओवर में इस मुकाबले का अब तक का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम के नाम कर दिया। कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे और पूरी तरह से सेट हो चुके रचिन रविंद्र को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 26 गेंदों में 44 रनों की जबरदस्त और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए थे। रचिन रविंद्र का ये विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव और भी बढ़ गया, क्योंकि अब उनकी आधी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी ने ढेर कर दी थी। इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे कप्तान मिचेल सैंटनर, लेकिन कुलदीप यादव के इस विकेट वाले शानदार ओवर से न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 5 रन ही बना सकी। रन बनाने की रफ्तार पूरी तरह से धीमी पड़ चुकी थी और भारतीय गेंदबाज मुकाबले पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। इसके बाद पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को पहली ही गेंद पर खराब लेंथ का खामियाजा भुगतना पड़ा और लेग साइड की ओर गिरी गेंद को कप्तान मिचेल सैंटनर ने आसानी से चौके के लिए भेज दिया। हालांकि इसके बावजूद भी इस ओवर से न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 8 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि इस समय किसी भी बल्लेबाज की ओर से ताबड़तोड़ पारी की सख्त जरूरत थी। इसके बाद पारी का 15वां ओवर डालने के लिए एक बार फिर कुलदीप यादव आए, लेकिन इस ओवर में भी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने एक फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं कुलदीप यादव के इस ओवर में न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी समझदारी और सूझबूझ दिखाते हुए स्ट्राइक को लगातार रोटेट किया
जिसके चलते इस ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को कुल 11 रन मिल गए थे। लेकिन इसके बाद मुकाबला पूरी तरह से एक नए मोड़ पर आ गया, क्योंकि अब डेथ ओवर्स की शुरुआत हो चुकी थी। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। शुरुआत में कुछ महंगे साबित हुए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में जबरदस्त वापसी की और बेहद शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 4 रन ही बनाने दिए। इस ओवर के खत्म होते ही न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। इसके बाद पारी का 17वां ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या ने भी अपनी सटीक लाइन, लेंथ और नियंत्रित गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को खुलकर खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया। इसी बढ़ते दबाव के बीच फंसे हुए मार्क चैपमैन आखिरकार हार्दिक पांड्या के जाल में फंस गए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मार्क चैपमैन अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। मार्क चैपमैन इस मुकाबले में 13 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। भारतीय टीम की इस शानदार और अनुशासित गेंदबाजी का न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास कोई भी जवाब नजर नहीं आ रहा था। लगातार गिरते विकेटों ने मेहमान टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया था। मार्क चैपमैन के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर जैकरी फॉक्स आए। हार्दिक पांड्या के इस शानदार ओवर के समाप्त होने के बाद पारी का 18वां ओवर डालने के लिए हर्षित राणा को गेंद सौंपी गई। लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने उनका जोरदार स्वागत किया। सैंटनर ने इस ओवर में एक बेहद शानदार छक्का जड़ा और इसके साथ ही 2 लाजवाब चौके भी हर्षित राणा के खिलाफ लगाए। कप्तान मिचेल सैंटनर के इन बेहतरीन शॉट्स की बदौलत इस 18वें ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को कुल 17 रन मिल गए थे। इस दौरान मिचेल सैंटनर एक जिम्मेदार और शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद पारी का 19वां ओवर एक बार फिर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जैकरी फॉक्स ने एक अहम चौका लगाकर अपनी टीम को राहत दी। वहीं इसी ओवर में कप्तान मिचेल सैंटनर ने भी हार्दिक पांड्या के खिलाफ 2 और धमाकेदार चौके जड़ दिए। इन शॉट्स की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने इस ओवर से भी 13 रन बटोर लिए। अब न्यूजीलैंड के सामने 200 रनों का आंकड़ा पार करने का सुनहरा मौका मौजूद था। हालांकि उनके पास इसके लिए सिर्फ एक ही ओवर बचा हुआ था। आखिरी यानी 20वां ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंदबाजी पर आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को एक अहम चौका मिल गया। इसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर आए जैकरी फॉक्स ने एक जोरदार चौका और एक शानदार छक्का जड़ते हुए इस अंतिम ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को कुल 17 रन दिला दिए। इसी दमदार फिनिश के चलते न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 208 रन बनाते हुए भारतीय टीम के सामने 209 रनों का एक बेहद विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड से मिले 209 रनों के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। संजू सैमसन और T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस रोमांचक महामुकाबले में भारतीय टीम को एक मजबूत और शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम की ओर से इस पारी की शुरुआत कराने और पहला ही ओवर डालने के लिए इस मुकाबले में शामिल किए गए मैट हेनरी गेंदबाजी के लिए आए थे। मैट हेनरी ने आते ही अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया। अपने इस ओवर की लगभग दूसरी ही गेंद पर मैट हेनरी ने स्ट्राइक पर खड़े संजू सैमसन को पूरी तरह भसा लिया था। संजू सैमसन ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधा फील्डर डेवॉन कॉनवे के पास चली गई थी। हालांकि यहां पर डेवॉन कॉनवे से एक बड़ी चूक हो गई और उन्होंने ये आसान सा कैच छोड़ दिया। कैच छूटने का फायदा संजू सैमसन को मिला और उन्हें इस गेंद पर जीवन दान मिल गया। लेकिन मैट हेनरी ने हार नहीं मानी और अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर संजू सैमसन को जाल में फंसा दिया। इस बार फील्डर से कोई गलती नहीं हुई और रचिन रविंद्र ने शानदार कैच लपकते हुए संजू सैमसन को पवेलियन की राह दिखा दी। संजू सैमसन इस मुकाबले में सिर्फ 5 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। पहले ही ओवर में संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर ईशान किशन उतरे। मैट हेनरी के शानदार पहले ओवर के खत्म होते ही अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी जेकब डफी को सौंपी गई। लेकिन यहां पर जो हुआ उसने पूरे भारतीय खेमे को हिलाकर रख दिया। जेकब डफी ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को डेवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके और 0 पर पवेलियन लौट गए।
अभिषेक शर्मा का ये विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ, जिससे भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से दबाव में आ गया। अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आ चुके थे। जेकब डफी के इस विकेट वाले ओवर से भारतीय टीम सिर्फ 2 रन ही बना सकी थी और भारतीय पारी की शुरुआत बेहद खराब हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद पारी का तीसरा ओवर भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। इस ओवर में गेंदबाजी पर आए जैकरी फॉक्स के खिलाफ ईशान किशन ने अपने बल्ले की असली ताकत का प्रदर्शन किया। ईशान किशन ने इस एक ही ओवर में 3 शानदार चौके और एक जोरदार छक्का जड़ते हुए पूरे 24 रन बटोर लिए। इस धमाकेदार ओवर ने मुकाबले में भारतीय टीम की जोरदार वापसी करवा दी और डगआउट में बैठे खिलाड़ियों में नई जान फूंक दी। इसके बाद एक बार फिर विकेट लेने वाले गेंदबाज जेकब डफी को गेंद सौंपी गई, लेकिन अब जेकब डफी के सामने खड़े ईशान किशन पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। ईशान किशन ने इस ओवर में भी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए लगातार 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। ईशान किशन की आंखों में इस मुकाबले को जीतने की अलग ही आग साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला किया और ईशान किशन को रोकने के इरादे से खुद गेंदबाजी करने आ गए। पारी के 5वें ओवर में मिचेल सैंटनर गेंदबाजी के लिए आए। मिचेल सैंटनर में अपने ओवर की पहली 3 गेंदों पर ईशान किशन को पूरी तरह से बांधे रखा और एक भी रन नहीं बनाने दिया। लेकिन इसके बाद अगली 3 गेंदों पर सैंटनर ईशान किशन के तूफानी अंदाज को रोक नहीं पाए। जी हां दोस्तों, इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर ईशान किशन ने मिचेल सैंटनर के खिलाफ लगातार 3 चौके जड़ते हुए चौकों की हैट्रिक लगा दी। ईशान किशन के इस जबरदस्त पलटवार ने सभी को हैरान कर दिया था। इस तूफानी बल्लेबाजी के बाद न्यूजीलैंड की टीम अचानक एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आने लगी, जिसके चलते न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज मैट हेनरी को पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने के लिए बुलाया। लेकिन मैट हेनरी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑन के दिशा में एक शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बीच 50 रनों की एक जबरदस्त और अहम अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद इसी ओवर में मैट हेनरी का सामना सीधे फॉर्म में चल रहे ईशान किशन से हुआ और फिर ईशान किशन ने अपने आक्रामक अंदाज से सभी को हैरान कर दिया। ईशान किशन ने इस ओवर में 2 शानदार चौके और एक जबरदस्त छक्का जड़ते हुए सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लाजवाब फॉर्म में चल रहे ईशान किशन किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं दिख रहे थे। इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए थे। पावर प्ले समाप्त होते ही न्यूजीलैंड ने अपने सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज ईश सोढ़ी को गेंद थमा दी, लेकिन ईश सोढ़ी के इस ओवर में भी ईशान किशन ने कोई रहम नहीं दिखाया। ईशान किशन ने इस ओवर में एक शानदार चौका और मिड विकेट की दिशा में एक फ्लैट और जोरदार छक्का जड़ दिया। इस 7वें ओवर से भी भारतीय टीम को 13 रन हासिल हो गए थे। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बार फिर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर आए, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक गजब का आक्रामक शॉट देखने को मिला। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक शानदार स्वीप शॉट खेला और अपनी टीम के लिए एक अहम चौका बटोर लिया। अब दोनों ही छोरों से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार हमला होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तभी आया पारी का 9वां ओवर, जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की सारी योजनाओं को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दरअसल न्यूजीलैंड के कप्तान ने इस ओवर में जैकरी फॉक्स को उनका दूसरा और पारी का 9वां ओवर सौंपने का फैसला लिया, लेकिन इस ओवर में जैकरी फॉक्स के सामने खड़े भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना वही पुराना और खतरनाक अंदाज दिखाया, जिसके सामने बड़े बड़े गेंदबाज भी अक्सर बेबस नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जैकरी फॉक्स के ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 4 शानदार चौके और एक जोरदार छक्का लगाते हुए अकेले इसी ओवर से 25 रन बटोर लिए। देखते ही देखते ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और भारतीय टीम पूरी तरह से मुकाबले पर हावी नजर आ रही थी। लेकिन तभी पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ईश सोढ़ी के खिलाफ एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान किशन दुर्भाग्यशाली तरीके से मैट हेनरी के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान किशन इस मुकाबले में सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की एक अद्भुत, तूफानी और यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। ईशान किशन की इस विस्फोटक पारी ने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। ईशान किशन के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद उनके पास पहुंचे और इस शानदार पारी के लिए उन्हें गले लगाकर बधाई दी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर शिवम दुबे आए। हालांकि ईश सोढ़ी ने अपने इस ओवर में सटीक लाइन और लेंथ के साथ कसी हुई गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को संभल कर खेलने पर मजबूर कर दिया, जिस वजह से काफी समय बाद न्यूजीलैंड की टीम को एक किफायती ओवर नसीब हुआ था।
लेकिन इसके बाद पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए जेकब डफी आए। लेकिन जेकब डफी के इस ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरी ही गेंद पर अपने खास और अनोखे अंदाज में एक जबरदस्त शॉट लगाकर सभी को रोमांचित कर दिया। और फिर उसी ओवर की अगली ही गेंद पर काफी समय से अपने फॉर्म को लेकर संघर्ष कर रहे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का एक और कीमती और अनमोल अर्धशतक पूरा कर लिया। यही नहीं बल्कि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और बेमिसाल चौका जड़ते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। इसके बाद अगले ओवर में मैदान पर शिवम दुबे के बल्ले की असली ताकत देखने को मिली। पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ईश सोढ़ी के खिलाफ शिवम दुबे ने पहली ही गेंद पर करीब 100 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर मैदान में बैठे हर एक दर्शक झूम उठा। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शिवम दुबे ने एक और जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी ताकत का शानदार नमूना पेश किया। अब मुकाबले में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से काफी आगे निकलती हुई साफ नजर आ रही थी। इसके बाद पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर मैट हेनरी आए, लेकिन इस ओवर में भी मैट हेनरी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे को रोक नहीं पाए। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए मैट हेनरी की गेंदबाजी को पूरी तरह बेअसर कर दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस समय काफी हताश नजर आ रहे थे और उनके कंधे पूरी तरह झुके हुए दिखाई दे रहे थे। न्यूजीलैंड की पूरी गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह विफल साबित हो चुकी थी। इसके बाद पारी के 14वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी के लिए जैकरी फॉक्स आए, लेकिन जैकरी फॉक्स के खिलाफ भी सूर्य कुमार यादव ने अपना पुराना आक्रामक रूप दिखाया और इस ओवर में 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन छक्का जड़ते हुए कुल 18 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने से ज्यादा दूर नहीं थी। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए जेकब डफी आए, लेकिन इस ओवर में शिवम दुबे ने मिड विकेट की दिशा में करीब 98 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का लगाते हुए भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने पारी के 16वें ओवर में ही इस विशाल लक्ष्य को 7 विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड की टीम को एक करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में ऐसा विश्व स्तरीय प्रदर्शन करके दिखाया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में काफी समय बाद टीम में वापसी करने वाले ईशान किशन ने सबसे अहम और निर्णायक पारी खेली। भले ही इस मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन से ज्यादा रन बनाए हों, लेकिन ईशान किशन ने उस मुश्किल वक्त पर आकर भारतीय टीम को वो रफ्तार दी जिसकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दरअसल उस समय भारतीय टीम ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े विकेट लगातार गंवा दिए थे और टीम पूरी तरह दबाव में थी। ऐसे नाजुक हालात में ईशान किशन ने केवल 32 गेंदों में 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 76 रनों की एक अद्भुत और तूफानी पारी खेली। इसी शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम इतने बड़े लक्ष्य को 28 गेंद शेष रहते हुए हासिल करने में कामयाब हो पाई। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस लाजवाब, विस्फोटक और मैच जिताऊ बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।